से बड़ा सवाल ये है, रमज़ान चल रहे हैं, क्या मैंने या मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति ने ये मांग की थी कि 30 दिन तक शराब की दुकान बंद कर दी जाए? हमारी आस्था को ठेस पहुंचती है, किसी ने कहा था क्या ये? तो नवरात्रि के पर्व को आप बड़े श्रद्धा और भरोसे से जब हिंदू मनाता है तो आप 7-8 दिन मीट की दुकानें बंद रखिए। 8 दिन अगर आप मीट की दुकानें बंद रखोगे तो कौन सा धर्म संकट आ जाएगा? कि नवरात्रों में मांस की दुकान बंद रहे, ये कहना है मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों और विधायकों का। इस मांग के बाद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अब्बास हाफिज जी। उनसे हम बात करते हैं। जिस तरीके से देख रहे हैं आप, नवरात्र आने वाला है, उससे पहले हिंदू संगठन भी मांग कर रहे हैं, विधायक भी मांग कर रहे हैं और मंत्री जो है राकेश सिंह, वो भी इस तरीके की मांग कर रहे हैं कि रमज़ानों के दौरान बंद रहना चाहिए मांस की दुकान। इसका समर्थन कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप और कैसे देखती हैं? सस्ती लोकप्रियता, राजनीति के चलते इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं और कोई बात नहीं है। इससे पहले भी ऐसे बयान आए हैं ऐसे लोगों की तरफ से। बड़ा सवाल ये है, रमज़ान चल रहे हैं, क्या मैंने या मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति ने ये मांग की थी कि 30 दिन तक शराब की दुकान बंद कर दी जाए? हमारी आस्था को ठेस पहुंचती है, किसी ने कहा था क्या ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है, और अगर आप बंद भी कर देंगे तो कोई बड़ा विषय नहीं हो जाएगा। भारत के सरकारी सर्वे के हिसाब से 71% लोग भारतीय मांसाहारी हैं, क्या मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। नवरात्रि में आप जाके सर्वे कीजिएगा, गोश्त की कीमत जो है कम हो जाती है भोपाल शहर में। क्यों हो जाती है कम? ये चिंता का विषय होना चाहिए विधायक जी के लिए। इस तरह की ओछी राजनीति के चलते जो की गई मांगे हैं, मुझे लगता है इन पे कोई ध्यान देता भी नहीं है, और अगर फिर ध्यान दिया जाने लगेगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। कब आप शराब की दुकान बंद करेंगे, कब आप मांस की दुकान बंद करेंगे। लेकिन इसमें कांग्रेस जो बीजेपी के विधायक हैं, उनका कहना है कि बात जब करते हैं आप लोग कि गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करते हैं, गंगा जमनी तहजीब की, तो क्या हाथ नहीं आगे बढ़ाना चाहिए इस तरीके की बात करके? देखिए, मुझे लगता है पहले ये अपनी पार्टी में पूछ लें, वो मुख्यमंत्री महोदय से पूछ लें, या गंगा जमनी तहजीब के साथ फिर ठीक है रमज़ान में बंद कीजिए शराब की दुकान, नवरात्रि में बंद करते हैं गोश्त की दुकान, तो ये तो विवाद बढ़ता चला जाएगा। बराबर का अगर आप मामला करने पे आएंगे, ये गंगा जमनी तहजीब है, ये विधायक जी के जो बयान आते हैं वो गंगा जमनी तहजीब को तार तार करते हैं। मुझे लगता है कि परिभाषित सही तरह से करनी चाहिए गंगा जमनी तहजीब क्या है। लेकिन अगर आपको गोश्त की दुकानें बंद करनी है, करवा दीजिए सरकारी आदेश निकाल के। किस किस का धंधा हम पीटने के लिए जाएंगे और किस किस का धंधा बंद करवाने के लिए जाएंगे, किस किस को कहेंगे, किस किस की रोजी रोटी चलती है किस काम से। मुझे लगता है विधायक जी को अपनी राजनीति से छोटे बहुत कुछ सोचना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके की बातें अब ये क्यों आ रही हैं? जिन विधायक जी ने बयान दिया है वो मंत्री नहीं बन पाए हैं, 3 कैबिनेट से प्यासे हैं मंत्री पद के, उनके दूसरे जो प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं वो उनसे आगे निकल गए हैं। अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए सांप्रदायिकता का सहारा लिया जा रहा है और कुछ नहीं है। या सॉफ्ट सांप्रदायिकता कह लीजिए, ये वो है। एक बात और भी उनका कहना है कि अगर आपने जैसे कहा कि रमजान के दौरान शराब की दुकान की मांग आपने नहीं की है, कांग्रेस को करना चाहिए। वो कहते हैं क्यों रुक रही है, क्यों नहीं कर रहे हैं सब लोग मांग? कांग्रेस स्वतंत्रता में विश्वास रखती है, खाने की आज़ादी, पहनने की आज़ादी, किसी भी चीज़ की आज़ादी जिसको संविधान ने आपको अधिकार दिया है। तो कांग्रेस ना तो शराब की दुकानें बंद कराने के लिए आगे जा रही है रमज़ान में, और ना ही कांग्रेस किसी और त्यौहार के वक्त मांस की दुकानें बंद कराने जा रही है। लोग अपनी स्वेच्छा से जो चाहें करें, अपनी स्वतंत्रता जो चाहें करें। उससे बड़े मुद्दे ये हैं कि लोगों को हम खाना नहीं खिला पा रहे हैं। इस देश में आज भी भुखमरी है। उससे बड़े मुद्दे ये हैं कि हम लोगों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ये सरकार की नाकामी है। इन सब पे बात करेंगे या मास्क की दुकानें बंद कराने बात करेंगे? आखिरी सवाल, अगर मुख्यमंत्री तक जैसे कहा है उन्होंने कि पत्र भी भेज रहे हैं, फिर कांग्रेस क्या करेगी? अगर इस तरीके की मांग सभी वर्ग उठा रहे हैं, अपने हिंदू संगठन, विधायक और मंत्री तक सामने आ गए, तो फिर ये तो संवादहीनता है कि राजधानी के विधायक को मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ रहा है। अब तो फिर मुझे दूसरी बात समझ में आती है कि संगठन के जितने भी नेतृत्व करने वाले हैं वो भी संवादहीनता का शिकार हैं। मुख्यमंत्री महोदय गृह मंत्री भी हैं, उनके पास किसी का समय नहीं है क्या देने के लिए। हम भी चाहते हैं मुख्यमंत्री हमें भी समय दें, बहुत सारे विषय पर चर्चा करनी है, नहीं मिल रहा समय। तो कब मिलेगी चिट्ठी, कब पहुंचेगी चिट्ठी, कब निकलेगा सरकारी आदेश, देखेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अब्बास हाफिज, जिनका साफ तौर पर मानना है कि दरअसल इस तरीके का प्रयास सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश है, क्योंकि कभी भी मुस्लिम्स ने या कांग्रेस ने इस तरीके की मांग नहीं की कि रमज़ान के दौरान शराब का जो भी है, शराब की दुकानें भी बंद हो। साफ तौर पर अब ये नवरात्रों के दौरान मांस की दुकान बंद हो, एक बड़ा विवाद सामने आता जा रहा है। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी भोपाल। दिल्ली की तर्ज पे मध्य प्रदेश में भी अब नवरात्र और महाअष्टमी के दिन मांस की दुकानें बंद करने की मांग जोरों से उठ रही है, और ये मांग उठाई है बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा जी ने। उनसे बात करते हैं। सर, नवरात्रों पे या महाअष्टमी पे क्यों बंद रहे ये मांस की दुकानें? देखिए, मांस की दुकानें क्यों बंद रही ये नहीं है सवाल। ये है कि हिंदुओं का ये जो पर्व है, नवरात्रि का जो पर्व है, हिंदू इस पर्व को बड़े श्रद्धा भावना के साथ, ये साधना का पर्व है कुल मिलाकर। और इसलिए आप देखेंगे कि सुबह माताएं बहनें बड़ी तादाद में
4 साढ़े 4 बजे उठकर देवी जी के दर्शन के लिए, देवी जी पर जल चढ़ाने के लिए मंदिरों में जाते हैं। और कई पूरे परिवार के परिवार, कोई 1 गिलास दूध पर व्रत रखता है, कोई 1 लौंग पर व्रत रखता है, कोई 1 गिलास पानी पर व्रत रखता है। तो ये साधना का और आस्था का पर्व है, और साधना और आस्था के पर्व में सबको मिलकर इस पर्व को मनाना चाहिए। और देश में वैसे भी बहुत डायलॉगबाजी चल रही है देश में, जो सब लोग नहीं बोलते कि देश में गंगा जमनी तहजीब की संस्कृति है। तो गंगा जमनी तहजीब की संस्कृति है, तो ये तहजीब का डायलॉग केवल हिंदुओं के लिए तो नहीं हो सकता। हिंदुओं के जब त्योहार आ गए हैं, अब आज आ गई है नवरात्रि, तो नवरात्रि के पर्व को आप बड़े श्रद्धा और भरोसे से जब हिंदू मनाता है, तो आप 7-8 दिन मीट की दुकानें बंद रखिए। 8 दिन अगर आप मीट की दुकानें बंद रखोगे तो कौन सा धर्म संकट आ जाएगा, कौन सा आपके ऊपर संकट खड़ा हो जाएगा। 8 दिन में अगर मांस नहीं खाओगे तो कौन से जमीन पर नहीं रहोगे, आखिर सब रहोगे। जब आप चाहते हो कि हिंदुओं की दोस्ती हो, तो हिंदुओं के त्योहारों का सम्मान करो। आप रामनवमी का सम्मान करो, अष्टमी नवमी का सम्मान करो, नवरात्रि का सम्मान करो, महावीर जयंती का सम्मान करो, बौद्ध पूर्णिमा का सम्मान करो, गुरु नानक जयंती का सम्मान करो। सब सम्मान करेंगे तो अच्छा होगा। और जो राजनीतिक नेता डायलॉगबाजी करते हैं, चाहे राहुल भैया हों, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, ये नहीं कहते कि गंगा जमनी तहजीब है, इस देश में सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए, हिंदू कुछ ज्यादा ही गंगा में नहाकर उफन रहा है। तो हम गंगा में नहा के उफन नहीं रहे, हम तो जो तहजीब के डायलॉगबाजी कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि श्रीमान राहुल गांधी जी जाइए, मुसलमानों से अपील करिए उनकी दुकान पे जाकर कि मांस की दुकान 8-9 दिन नहीं चलाओगे तो क्या परेशानी है, क्योंकि देश में अपने एकता का भाव पैदा करना है। जाइए अखिलेश यादव जी, देश में एकता के भाव पैदा करने के लिए, क्योंकि आप उनसे दुकान बंद कराने जाओगे नहीं, आप उनको कहोगे नहीं। सारा ज्ञान हिंदुओं को देना और दूसरों को केवल कुछ नहीं कहना। तो पर्दे के पीछे से जो हिंदुओं को डसने की जो आदत है ना राजनीतिक दलों की, वो सब सामने आना चाहिए। पर रामेश्वर जी, आपने कहा 8-10 दिन अगर बंद रहती है दुकानें, तो जो तमाम जो दुकानदार होंगे उनको भी दिक्कत होगी इस तरीके से। अरे भैया, व्यवसाय में दिक्कत, अनेक मौके पर अनेक दुकानें बंद रहती हैं। ऐसा नहीं है कि उनके व्यवसाय इसी से चल रहा है और इसी पे दुकानें बंद हो रही है। ये सर्वधर्म संभाव है ना। लोग तो कुर्बानी दे देते हैं दोस्ती की खातिर, तो थोड़ा सा बिजनेस की कुर्बानी दे दो, उसमें क्या, ये तो दोस्ती है, दोस्ती का हाथ बढ़ाना है ना। और वो भी ये अखिलेश यादव जी, राहुल भाई साहब, इनके जो डायलॉग हैं, अब उतारो जमीन पर। दोस्ती करनी है ना, दोस्ती के लिए, हर दोस्ती के लिए हिंदू ही कुर्बानी दे। और हिंदू का जब साधना का पर्व है, हिंदू का उपासना का पर्व है, हिंदू का वर्ष प्रतिपदा गुड़ी पड़वा का पर्व है, जो सृष्टि के निर्माण का दिवस है, जैसे धूमधाम के पूरा विश्व मनाता है। अगर सृष्टि नहीं होती तो कहां होता ईरान, कहां होता अफगानिस्तान, कहां होता बांग्लादेश, कहां होता पाकिस्तान, कहां होता भूटान, कहां होता नेपाल, क्योंकि ये सृष्टि भगवान ब्रह्मा ने बनाई है। ब्रह्मा की बनी हुई सृष्टि पर ब्रह्मा के हिसाब से चलो। पर कांग्रेस के कुछ लोग जो हैं, उनका ये कहना है कि रमजानों के दौरान उन्होंने भी शराब की दुकानें बंद करने की बात तो नहीं कही है। नहीं करने था ना, नहीं की तो कांग्रेसियों को उनकी तरफ से मांग उठानी थी, क्योंकि उनके प्रवक्ता तो कांग्रेसी है ना। तो इसलिए हमने भी तो कांग्रेस से रिक्वेस्ट की है, जाओ कसाईयों की दुकानों पर रिक्वेस्ट करो कि प्लीज 8-9 दिन दुकानें बंद रखो, करिए। हम कोई डंडे के बल पे और शासन के दबाव के बल पे नहीं, ये स्वयं में सो मोटो एक दूसरे को दोस्ती का हाथ बढ़ाने का डायलॉग है। एक अगर देखते हैं, अगर ये दोस्ती केवल हिंदुओं से चाहो, एक हाथ से ताली नहीं बजती, हिंदू से ही केवल दोस्ती चाहो और तुम हिंदू को बार बार सताओ, हिंदू को बार बार अपमानित करो, तो ये नहीं चलेगा। आखिरी सवाल ये कि मोहन यादव जी ने भी सीएम बनते ही साथ जो सबसे पहला अपना आदेश निकाला था, वो यही आदेश था कि एक तो धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे और मांस की दुकानों को जो है ग्रीन नेट में रखा जाएगा। हो रहा है इस तरीके से? हो रहा है, और जहां नहीं हो रहा तो वहां कार्रवाई करते हैं। ये शासन का क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा था निश्चित रूप से जो मांसाहारी लोग हैं, अगर सेफ्टी में रहेगा तो कौन सी मक्खी, कौन सा कीटाणु उस पर बैठ गया और कौन सा रोग उनको सता जाए, कल मान से ग्रसित हो जाए और रोग में निपट जाए। तो हम किसी को बीमार करना नहीं चाहते, हम स्वस्थ नागरिक हिंदुस्तान और प्रदेश के लिए चाहते हैं, और इसलिए स्वस्थ मानसिकता चाहते हैं, और वो मानसिकता है। अब मिलाओ दोस्ती का हाथ। आप नवरात्रि में दुकानें बंद रखोगे, यही हिंदू तुमको सेवइयां खिला देगा मीठी, और ये कोई बकरा ईद थोड़ी है तो इतना डरने की बात है। तो ये थे हमारे साथ
साथ बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा, जिनका साफ तौर पर मानना है कि अगर गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं दोनों समुदाय के लोग, तो उन्हें इस मौके पर, जबकि नवरात्र और महाअष्टमी है, इस पूरे पर्व के दौरान मांसाहार, जो कि मांस की दुकान है, उन्हें बंद रखना चाहिए और कांग्रेस के लोगों को भी इस तरीके की अपील करना चाहिए कि इस दौरान ये बंद रहे। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग मेहता, इंडिया टीवी भोपाल।